आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम ईशांत कुमार है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी मौसी के लिए, और मेरी मौसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, उनके लीवर में पानी भर गया था, और अभी वो पूरी तरीके से ठीक हैं, भली चंगी हैं। और ब्रदर पीके और अमृता सिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन हमारे पास कुछ बचता नहीं है, हमारी कमाई पर कोई बरकत नहीं है, हमारी कमाई पर कोई आशीष नहीं है। सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है, सारा पैसा फिजूल खर्ची में चला जाता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता, भविष्य के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हगै की किताब में भी कुछ इसी प्रकार से कहता है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे हगै की किताब, उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु काटा थोड़ा सा। तुमने खेती में मेहनत की, बहुत सारा अनाज बोया, बीज बोए, लेकिन जब फसल उगी तो उसमें थोड़ा सा निकला, उसका फल पूरा तुम्हें नहीं मिला। तुम खाते तो हो परंतु तुम्हारे शरीर पर वो नहीं लगता, तुम्हारा पेट उससे नहीं भरता है। तुम पानी पीते तो हो परंतु उस पानी से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। जो मजदूरी करता है उसके उसके मजदूरी का प्रतिफल नहीं मिल रहा। जो पैसा कमाता है वो मानो एक छेद वाली थैली में रख रहा है, जिसके नीचे से वो छेद में वो पैसा निकल जा रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा। ऐसे दिनों की बात यहां पर हगै करते हैं, और यही बात आप भी कह रहे हैं, यही बात आप में से बहुत से भाई बहन भी कह रहे हैं कि वे परिश्रम तो करते हैं, वे काम तो करते हैं, वे बिजनेस कर रहे हैं, वे रोजगार कर रहे हैं, वे सब कुछ कर रहे हैं, कमा तो बहुत रहे हैं, लेकिन मानो वो छेद वाली थैली में डाल रहे हैं और वहां से वो पैसा निकल जा रहा है और उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा। या फिर वो मेहनत तो कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से वे दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़े? हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, महीने के लास्ट में जीरो, कुछ नहीं है, उधार लेना पड़ता है। ऐसे भाई बहन है हमारे बीच में, और वो बहुत चिंतित हैं, निराश हैं, परेशान हैं, प्रार्थना करवाते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं, हमारी टीम उनके लिए प्रार्थना करती है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपकी कमाई पर आशीष देगा। परमेश्वर का वचन आगे एक गाइडलाइन देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे जीवन में यह हो रहा है तो तुम्हें अपने चाल चलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने आप को जांचने और परखने की आवश्यकता है कि तुम कहां गलत हो। तुम्हें अपने आप को देखना है, अपने चाल चलन को देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम परमेश्वर के विरोध में हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम गलत रास्ते से कमा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हो। यदि ऐसा है तो फिर आपको अपने चाल चलन को सुधारना है, अपने व्यवहार को सुधारना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कार्य करना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो प्रभु आपकी कमाई पर आशीष देगा, आपकी कमाई पर बरकत देगा। आपकी कमाई उन फिजूल खर्ची में नहीं जाएगी, जो कुछ आप कमाएंगे वो आपके पास बचा रहेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु वादा करता है मलाकी की किताब में कि सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर प्रभु की सेवकाई के लिए दो।
जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर का जो वादा है वो पावरफुल है। परमेश्वर का वादा झूठा नहीं है। मैं हमेशा सिखाता हूं कि परमेश्वर के वचन को पकड़े, और इस वचन को हमने अपने जीवन में पकड़ा हुआ है। इस वचन को हम प्रोक्लेम करते हैं, इस वचन के अनुसार हम खुद कार्य करते हैं। जब हम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर प्रभु की सेवा कार्य के लिए देते हैं, ध्यान रखना, सेवा कार्य के लिए जब हम देते हैं, प्रभु हमारी कमाई पर आशीष देता है। प्रभु हमारी कमाई पर आशीष देता है। जब मैं 4,000 रुपए कमाया करता था, उसमें से 1,000 रुपए मैं प्रभु की सेवा के लिए दिया करता था। इसी प्रकार से मैंने देना सीखा परमेश्वर की आज्ञा के, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो बाइबल में लिखा हुआ है ये झूठा नहीं है। यदि प्रभु ने कहा ऐसा करके मुझे परखो, तो हमें उसे परखना चाहिए और हमें देना चाहिए, और उसके बाद देखते हैं कि उसका वचन झूठा है कि सच्चा है। क्या वो मेरे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा कि नहीं? हालांकि हो सकता है उस महीने न करे, उसका एक अपना टाइम पीरियड है, लेकिन वो निश्चय अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करेगा, और करता भी है। आज तक करता आया है और आगे भी करता रहेगा। एक मसीह जीवन में आगे बढ़ने का ये एक रहस्य है कि हम अपने कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर प्रभु की सेवा के लिए दें। कितना भी दे सकते हैं आप, प्रभु की सेवा के लिए दें। जब आप देंगे, प्रभु आपकी कमाई पर आशीष देगा, क्योंकि उसका वचन ये कहता है आपकी कमाई पर आशीष देगा। साथ ही साथ आपको सेविंग करना सीखना है। फिजूल खर्ची आपको बंद करनी है। आपको अपने मनी को ट्रैक करना होगा कि कहां मैं फालतू खर्चा कर रहा हूं, उसको आपको रोकना होगा। थोड़ा सा आपको सेविंग पर ध्यान देना होगा, और जब आप सेविंग करेंगे तो आपको उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि परमेश्वर ही है जो हमें धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ देता है। बाइबल कहती है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है और वो उसमें कुछ भी दुख नहीं देता। जो धन परमेश्वर देता है उसमें आशीषें, उसमें खुशियां हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि आप उस धन संपत्ति को जो परमेश्वर ने आपको दिया, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो अधिक है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें से कुछ हिस्सा आप सेव करें, कुछ हिस्सा आप प्रभु के कार्यों के लिए दें। आपको उधार लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जरूरत के समय में प्रभु आपके लिए प्रबंध भी करेगा। साथ ही साथ आप प्रार्थना में लगे रहें, वचनों पर ध्यान करते रहें, विशेषकर इस वचन पर आप ध्यान करते रहें। निश्चय प्रभु आपकी कमाई पर आशीष देगा। जहां से आपकी कमाई फिजूल खर्ची में जा रही है, वो सब प्रभु रोकेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से पल के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं, क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जितने भी लोग हमारे साथ में सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, धन्यवादित हैं प्रभु इस बात के लिए कि आपने रात भर संभाला और सुरक्षित रखा, और प्रभु अच्छी नींद से सुलाया, और आज का नया दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ा है। और इस दिन के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु कि इस दिन को हम यीशु आपके नाम से स्टार्ट करते। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे प्रभु। आज के दिन में अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरे प्रभु। आज के दिन में आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपके सामर्थ्य को प्रभु, आपकी स्ट्रेंथ को प्रभु हम सब मांगते हैं प्रभु जी, और आपकी गाइडेंस, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को पूरे दिन भर के लिए चाहते हैं परमेश्वर। कोई भी गलत कार्य, कोई भी अपराध प्रभु हमारे द्वारा ना होने पाए, वरन वो कार्य होने पाए प्रभु जो आपने हमारे लिए तैयार किए हैं परमेश्वर पिता। हर प्रकार के अपराध को, पाप को, गलत कामों को प्रभु आज के दिन में आप हमसे दूर करें प्रभु, और भलाई के कामों को करने में पवित्र आत्मा आप हम सब की सहायता और मदद करें। प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए आपकी इच्छा को चाहते हैं कि हम सबके जीवन में पूरी हो। आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रभु हर एक भाई बहन को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आप दे मेरे परमेश्वर, और चाहते परमेश्वर पिता हर एक जन के जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो पिता। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता हमसे, आपने हमें उत्साहित किया परमेश्वर पिता, और अपने वचन के द्वारा इस बात को समझाया प्रभु कि किस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर प्रकार की
फिजूल खर्ची से परमेश्वर प्रभु अपने बेटे बेटियों को आप बचाएं प्रभु। जो भी फिजूल खर्ची प्रभु इनके जीवन में है मेरे खुदा, यीशु नासरी के नाम से उन फिजूल खर्चियों को प्रभु हम दूर करते प्यारे प्रभु। हर प्रकार के प्रभु गलत तरीके से प्रभु पैसे को कमाने के लिए प्रभु आप इन्हें रोके परमेश्वर, इन गलत कामों को उनके जीवन से दूर करें प्रभु। ईमानदारी और सच्चाई के साथ में प्रभु सही रास्ते पर चलकर प्रभु ये अपनी कमाई को कमाने पाए प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु जिनकी कमाइयों में वो बरकत नहीं है, आशीष नहीं है मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, बरकत और आशीष प्रभु इनकी कमाई पर हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। मेरे प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में इनकी कमाई पर इस वचन के अनुसार प्रभु आप बरकत और आशीष दे मेरे पिता। प्रभु हर प्रकार के गलत कामों में, बीमारियों में, दवाइयों में प्रभु इनका इनकम ना लगे, वरन परमेश्वर पिता हर एक जन को स्वस्थ और भला चंगा करे, और प्रभु इनका परिवार, इनके बच्चे प्रभु सुख आनंद के साथ प्रभु इस कमाई का सुख ले सके प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार हमने वचन से सीखा कि प्रभु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परमेश्वर ये तेरे राज्य के लिए देने पाए परमेश्वर पिता, और ऐसा करके प्रभु तुझे परखने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अपने सारे दसवांशों को मेरे भंडार में लेकर और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे खुदावंद तेरे लोग प्रभु ऐसा करके तुझे परखने पाए, जब वो तेरे राज्य के लिए प्रभु बढ़ चढ़ कर प्रभु वो बोते हैं मेरे खुदावन, ऐसा करके प्रभु ये तेरी अपरंपार आशीषों की वर्षा प्रभु अपने जीवन में देखने पाए, और ऐसा करके तुझे परखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। जितने लोग आज कर्जे में हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके सारे कर्जे दूर होने पाए, आकाश रूपी उत्तम भंडार से प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें, एक अच्छे जॉब का प्रबंध करें, एक अच्छा रोजगार आप इन्हें दे प्रभु, इनके बिजनेस पर प्रभु आपके आशीष हो पिता। जो भी काम प्रभु ये करते उस पर तेरी बरकत और आशीष हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है परमेश्वर पिता। आपकी आशीषें, आपकी बरकतें इनके जीवन में हो प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जो प्रभु गलत तरीके से प्रभु जी धन कमा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनसे बातचीत करें, उन्हें अलर्ट करें प्रभु, और प्रभु सही तरीके से प्रभु जी ये धन कमा सके प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ऐसी बुद्धि, ऐसे आइडियाज, ऐसे थॉट्स प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदा प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेषकर प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप को लेकर, हस्बैंड वाइफ में उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रभु, सारी प्रॉब्लम्स दूर होने पाए पिता, पारिवारिक हर एक समस्या दूर होने पाए, घरेलू हर एक मुद्दे यीशु नासरी के नाम से सॉर्ट आउट होने पाए पिता प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु यदि ये अपने बच्चों को लेकर परेशान है, बच्चों को लेकर हर एक परेशानी आप दूर करें, इनकी स्टडी को लेकर, उनके स्कूल कॉलेजेस को लेकर, उनके एडमिशन को लेकर प्रभु। इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु, बहुत से बच्चे जो पास आउट हुए हैं प्रभु, वो अभी कंफ्यूज हैं कि कहाँ वो एडमिशन ले, क्या वो करें। मेरे खुदावन आप उन बच्चों को गाइड करें परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए प्रभु रेडी हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उनकी इस मेहनत का इस प्रतिफल आपकी ओर से मिलने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। जितने लोग प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रभु, इनको आप प्रमोशंस दे प्रभु जी, ट्रांसफर आप इनका करें मेरे प्रभु, इनके फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने पाए प्रभु, इनके प्रभु अदर प्रोसेस जो रुकी है, पेंडिंग पड़ी है प्रभु, वो सारे काम प्रभु यीशु आपके नाम से पूरे होने पाए। इनके जमीन के कुछ काम रुके पड़े हैं यीशु के नाम से वो काम पूरे होने पाए। इनका घर का काम रुका पड़ा है यीशु के नाम से वो कार्य पूरा होने पाए, क्योंकि तू अपने लोगों की सहायता करता परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद करते पिता आज के इस सुंदर सुबह में, जहां कहीं तेरे लोग जाए, इनके आने जाने में प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। इस वचन के अनुसार आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटना से बचाएं परमेश्वर, हर प्रकार के गलत लोगों से बचाएं, हर प्रकार के फ्रॉड कामों से बचाएं, हर प्रकार के प्रभु धोखे से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग प्रभु जिन्होंने पिता प्यार में धोखा खाया प्रभु, और भी कामों में धोखा खाया प्रभु, जिसको लेकर वो डिप्रेस हैं, यीशु के नाम से प्रभु उनकी डिप्रेशन को दूर करें। आपका वचन कहता है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं परमेश्वर, आप इनके समीप हो, इनके घाव पर मरहम लगाएं और आप इन्हें मजबूत करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, उनके बीमारियों को, उनके दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को प्रभु जी, इंटरनल एक्सटर्नल हर एक ऑर्गन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बीमारियों को दूर होने की आज्ञा देते हैं। तेरे वचन की
घोषणा करते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। तेरा वचन कहता है आज जितने लोगों के शरीर में घाव है, चोट है, उन्हें चोट आई है परमेश्वर, हॉस्पिटल में एडमिट है, एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु इंजरी हुई है प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। आज जितने लोग बीमारी में, तेरा वचन कहता है मैं तेरे सब रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है प्रभु, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हर एक को चंगा किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इनके कामों में आशीष दे, इन्हें बढ़ाए और फलवंत करे, इनकी कमाई पर बरकत हो पिता, और हर एक जन प्रभु बढ़ चढ़ कर प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक प्रार्थना विनती को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, हर एक को छुटकारा दिया, चंगाई दिया, और हर एक के लाइफ में आप कार्य कर रहे हैं, उनके थॉट्स को, उनके आचार व्यवहार को, उनके चाल चलन को आप बदल रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।